हम लोग वॉच करेंगे, ये पूरा ट्रेड लाइव हम लोग वॉच करेंगे कि ये कैसे हमारे टारगेट तक जाता है। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये वाले पार्ट का, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर लाइव में करके दिखाओ, स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड डेटा पे तो काम करती है। अभी यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है कि इसके आगे डेटा कहां तक जाएगा। इंडेक्स में ट्रेड करना इजी है या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करना इजी है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है आज के ट्रेडर्स के दिमाग में। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी है जो सिर्फ इंडेक्स में काम करती है, कुछ स्ट्रेटेजीज ऐसी है जो सिर्फ स्टॉक्स में काम करती है। तो जब भी हम लोग ट्रेड करने जाते हैं, कभी कभी हमें इंडेक्स ट्रेडिंग इजी लगता है, कभी कभी हमें स्टॉक्स ट्रेडिंग इजी लगता है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी आपको पढ़ाने वाला हूँ जो इंडेक्स में भी काम करती है, स्टॉक्स में भी काम करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक ऐसा इंडिकेटर और उसका एक ऐसा सेटिंग यूज करके ये स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं जो कि YouTube पे आज तक किसी ने भी नहीं बताई है। ये मैं चैलेंज के साथ कहने वाला हूं। और ये जो इंडिकेटर जिसकी मैं बात कर रहा हूं और उसका वो एक सीक्रेट सेटिंग, ये जो चीज है यही इस स्ट्रेटेजी को इतना प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी बनाती है। इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको डेली हर इंडेक्स में, चाहिए बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, कोई भी इंडेक्स देख लीजिए या फिर कोई भी स्टॉक देख लीजिए, दिन में मिनिमम एक तो एंट्री मिलता ही है। तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उस सेगमेंट में इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हर एक चीज में ये वीडियो में कवर करने जा रहा हूं, जिसके अंदर आएगा कि एंट्री को ढूंढना कैसे, एंट्री कंफर्म कैसे करना है, एंट्री करने के बाद टारगेट्स कहां पे लगाने हैं, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कैसे अचीव करना है, ये सब कुछ मैं कवर करने जा रहा हूं इस वीडियो में। सो रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। उसके पीछे के दो रीजन है कि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। आप नोटबुक पेन लेके बैठिएगा, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करिए और वीडियो के एंड में मैं आपको ये इंडिकेटर और उसका वो सीक्रेट सेटिंग वहां पे बताने वाला हूं जो आप आसानी से आपके सिस्टम पे लगा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी को लगने वाला हर एक रिसोर्स ऑलरेडी मार्केट में फ्री में अवेलेबल है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, कोई भी पेड रिसोर्स नहीं लगेगा, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। आपको ये वीडियो फ्री में अवेलेबल है, आपको बस आपका टाइम देना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, हर एक एग्जाम्पल को प्रॉपरली देखना है, बैक टेस्ट करना है उसके बाद और फिर इसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना है। तो गाइस चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कौन सा है वो इंडिकेटर, क्या है उसका वो सीक्रेट सेटिंग और कैसी है ये स्ट्रेटेजी। ओके ट्रेडर्स, मैं आपको स्टार्टिंग में ही ये क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो टॉपिक के ऊपर हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई है वो काफी पॉपुलर सा टॉपिक है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा जिसको कहा जाता है डाइवर्जेंस। तो आप कहोगे कि सर फिर आप अलग क्या बता रहे हो। तो जो सबसे अलग चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि डाइवर्जेंस के 3 टाइप्स हमने कैटेगराइज किए हैं। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इंडिकेटर आप डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए यूज करते हो, जैसे आरएसआई या कोई और ऑसिलेटर्स आप यूज करते हो, तो उससे अलग एक ऐसा इंडिकेटर और उसका एक ऐसा सेटिंग हमने ढूंढ के निकाला है जो डाइवर्जेंस के लिए परफेक्टली काम करता है। 95% तक एक्यूरेसी देता है डाइवर्जेंस के कंसेप्ट में ये इंडिकेटर। अगर इसमें डाइवर्जेंस आपको मिल जाएगा ना तो फिर तो ट्रेड छूटेगा ही नहीं। उसके आगे जाके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाइवर्जेंस के जो टाइप्स आपने पढ़े होंगे, मैं उसको बहुत अलग तरीके से आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में मेरे 3 टाइप्स में मैं आपको डाइवर्जेंस बताऊंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। जब भी मार्केट को ऊपर जाना होता है तो मार्केट कैसे ऊपर जाता है, एक बेस पॉइंट पकड़ के चलेगा, यहां से मार्केट निकलेगा, यहां से कुछ इस तरीके से स्विंग पॉइंट बनाते बनाते मार्केट ऊपर जाएगा। तो मतलब क्या, एक ट्रेंड बनाते बताना वहां पे मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये अगर मैं पकड़ के चलता हूं, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है तो ये बना उसका हाई, उसके बाद ये बना लोअर हाई, उसके बाद बना ये हायर हाई, फिर बना लोअर हाई, फिर वापस बना हायर हाई, अगेन लोअर हाई। इस तरीके से चलता है और कहीं ना कहीं पे ये ट्रेंड ब्रेक होगा। लेकिन कौन से स्विंग के पास ये ट्रेंड एक्चुअली ब्रेक होगा ये आप नहीं पता कर पाते। जैसे ये स्विंग नंबर 1 हो गया, ये स्विंग नंबर 2 हो गया, ये स्विंग नंबर 3 हो गया। तो ये जो टॉप्स बन रहे हैं ना हायर हाई, हमें इनको मॉनिटर करना होता है। ओके, तो हायर हाई जब बनते जा रहा है तब पता चल रहा है कि भाई मार्केट इससे भी ऊपर जाएगा, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है, ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है। लेकिन एक जगह पे ऐसा सिनेरियो आएगा कि वहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि अभी ये हाई यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, नीचे के साइड में ऑसिलेटर तो कुछ अलग ही स्टोरी बता रहा है। क्योंकि जब ये इस तरीके से बन रहा था तो नीचे का ऑसिलेटर भी कुछ इसी तरीके से हायर हाई बना रहा था। लेकिन सडनली एक जगह पे जब ये हाई आया, इसको मैं वापस ड्रॉ करता हूं, देखिए ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना, और ये जब हाई आया तो लेकिन यहाँ पे बस इतना सा स्पाइक दिखा और फिर ये इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को लाइन से कनेक्ट कर दूं, यहां से मैंने एक लाइन अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दी, ये दोनों हाई को मैंने ज्वाइन किया
और सिमिलरली इसको पकड़ के चलिए रेफरेंस के लिए, ये एक हाई है, ये दूसरा हाई है, ये तीसरा हाई है। तो इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूं तो मेरी लाइन तो ड्रॉ हो रही है कुछ इस तरीके से। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मेरी असेंडिंग लाइन है, इंक्रीजिंग लाइन है, यहाँ पे मेरी डिक्रीजिंग लाइन है। मतलब क्या, ये प्राइस चार्ट हो गया। ऊपर वाला जो है ये आपका प्राइस का चार्ट हो गया, नीचे वाला जो है ये आपका ऑसिलेटर वैल्यू हो गया। तो प्राइस का चार्ट कह रहा है कि ऊपर जाएगा, हायर हाई बन रहा है मतलब ऊपर जाएगा, लेकिन ऑसिलेटर क्या कह रहा है, नीचे आएगा। ऑसिलेटर को ये वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है कि ये ऊपर जाएगा। ऑसिलेटर कह रहा है कि भाई ये ऊपर यहाँ पे हाई बनाया है, बट मोमेंटम या जो भी टेक्निकल पैरामीटर वो ऑसिलेटर यूज करता है उसके कहने के हिसाब से उसमें दम नहीं है प्रीवियस वाले हाई से ज्यादा, तो भाई ये तो टूटेगा। तो ये क्या करेगा, ये थियरी आपको वहां पे एक एंट्री पॉइंट ढूंढ के देगा। एंट्री नहीं बोल रहा हूं मैं, एंट्री पॉइंट मतलब एक जगह ढूंढ के देगा। एंट्री के लिए एक और कंसेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं चार्ट के ऊपर, कि एक्चुअली ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे पता करें कि एंट्री कहां पे करना है, यहां पे या और नीचे कहीं पे एंट्री करना है। तो वो उसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है। पहली चीज आप समझ के लीजिएगा, 3 तरीके के डाइवर्जेंस हमें वहां पे देखने हैं। अभी डाइवर्जेंस के जो टाइप्स है जो मैं यूज करता हूं, मैं आपको वो पढ़ाता हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 स्टार डाइवर्जेंस। ये सर्वशक्तिशाली डाइवर्जेंस है, 3 स्टार डाइवर्जेंस। अभी 3 स्टार डाइवर्जेंस हम लोग दोनों केसेस में यूज करेंगे, राइट। हम लोग यूज करेंगे बाइंग के लिए भी, हम लोग यूज करेंगे इसको सेल के लिए भी। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। अभी जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये एग्जांपल को अगर रिपीट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। प्राइस आपका हायर हाई बना रहा है, ओके, लेकिन ऑसिलेटर आपका हायर हाई नहीं बना रहा है। लाइंस को कनेक्ट करो तो ये कुछ इस तरीके से कनेक्ट होती है। तो मतलब कि ये हो गया कि आपका प्राइस कह रहा है कि ऊपर जाना चाहिए, बट ऑसिलेटर कह रहा है कि नहीं, नीचे आएगा। तो जब नीचे आएगा की बात चल रही है, हम लोग टॉप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग डेफिनेटली वहां पे वेट करेंगे एक सेलिंग एंट्री का, वेट करेंगे एक सेलिंग एंट्री का। और इसी तरीके से मैं अभी पहले ये भी सारी चेक क्लियर करा देता हूं। जब बॉटम्स की बात चल रही है, क्या चल रहा है, बॉटम्स की बात की, लोअर लो बन रहा है, लेकिन ऑसिलेटर में लोअर लो नहीं बन रहा है। जैसे कि ये लाइन कनेक्ट हो गई, बट यहाँ पे ये लाइन इस तरीके से, चलो अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं। ये लाइन कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे प्राइस कह रहा है कि नीचे जाएगा प्राइस, बट ऑसिलेटर कह रहा है कि नहीं, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो ये कह रहा है ना ऊपर जाएगा, बाइंग करने के लिए कौन बोल रहा है, ऑसिलेटर बोल रहा है। तो जब भी डाइवर्जेंस की केस ऐसे निकल के आए कि प्राइस के ऑपोजिट इंडिकेटर काम कर रहा है, और जो एंट्री करनी है वो चीज हमें कौन इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है। नीचे वाला कह रहा है ना कि बाय करना चाहिए, ये वाला नहीं कह रहा है। यहां पे सेल करना चाहिए, कौन कह रहा है, नीचे वाला कह रहा है। तो उस केस को कहा जाता है डाइवर्जेंस, वो 3 स्टार डाइवर्जेंस। ये आपका पहला टाइप हो गया, 3 स्टार डाइवर्जेंस। फिर दूसरा टाइप, दूसरे टाइप में क्या आएगा, 2 स्टार डाइवर्जेंस। तीनों में क्या डिफरेंस है, ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस लाएंगे ये तीनों, वो भी हमें वहां पे देखना है, डेफिनेटली देखना है। तो 2 स्टार डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है ना, प्राइस कुछ इस तरीके से बन रही है और ऑसिलेटर कुछ इस तरीके से बन रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट सिचुएशन हो गया। क्या हो गया, ऑपोजिट सिचुएशन। मतलब कि क्या हो गया, इस तरीके से। पहले मैं पूरा ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। ये प्राइस है और ये आपका इंडिकेटर है। ऑलराइट, देखिए क्या हो रहा है इस केस में। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि आपको एक सेपरेटर आ जाएगा, कंफ्यूजन नहीं, तो फिर वो चार्ट देख क्या बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ। ये मैंने यहाँ पे डैश लाइन मार दी है, मतलब इसके ऊपर अलग कंसेप्ट, इसके नीचे अलग कंसेप्ट। तो ये क्या कह रहा है कि प्राइस कह रहा है कि ऊपर जाएगा। यहाँ पे कौन कह रहा था ऊपर जाएगा, इंडिकेटर कह रहा था, है ना। यहाँ पे इसको मैं अलग कलर एक कोई तो भी यूज करते हैं, और इसको इंडिकेशन, ये इंडिकेटर है, ये प्राइस है ना, ये प्राइस है, ये इंडिकेटर है, ये प्राइस है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर। ठीक, यहाँ पे कौन कह रहा है, प्राइस कह रहा है कि भाई ऊपर जाएगा। बाइंग वाला जो सिनेरियो हम लोग बॉटम्स को देख रहे हैं, और यहाँ पे भी देखिए प्राइस कह रहा है कि नीचे जाएगा। सो दैट इज वाई ये वाला जाएगा आपका 2 स्टार डाइवर्जेंस। ये सबसे पावरफुल कौन सा है, जो इंडिकेटर कहता है वो वाला, ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला, तीसरे वाले में भी आपको पढ़ा देते हैं। तीसरे वाले को मैं कहता हूं सिंगल स्टार डाइवर्जेंस, 1 स्टार डाइवर्जेंस। अभी इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बट मैं इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। क्या होता है ना, इधर एक तो प्राइस ऐसा बनेगा,
मैं पूरा ही क्लियर ड्रॉ करते, प्राइस बनेगा ऐसा, हम लोग बाय वाले सेक्शन में कहा सेल ड्रॉ कर, प्राइस बनेगा ऐसा और आपका इंडिकेटर बन रहा है ऐसा। लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या दिख रहा है आपको, ऊपर वाला लाइन कह रहा है फ्लैट है प्राइस, मतलब कुछ भी नहीं कह रहा है। कौन सा एरिया, मैं बोलूंगा प्राइस वाला एरिया, ये प्राइस वाला एरिया, और ये इंडिकेटर, इंडिकेटर लेकिन बोल रहा है कि भाई ऊपर जा सकता है। प्राइस कुछ भी क्लियरिटी नहीं दे रहा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, क्या समझे, प्राइस बोल रहा है कि ऊपर जा सकता है बट इंडिकेटर कुछ भी नहीं बोल रहा है, कुछ समझाने को तैयार ही नहीं है। मतलब दोनों में से एक जो है वो न्यूट्रल है, जो कुछ बोल नहीं रहा, ना हायर हाई बन रहा है ना लोअर लो बन रहा है, कुछ नहीं, फ्लैट बन रहे हैं दोनों लो, डबल टॉप या डबल बॉटम जो भी है। तो इस केस को कहा जाता है सिंगल स्टार डाइवर्जेंस। सेलिंग वाले केस में क्या होगा, ऐसा ही होगा, आपका प्राइस इस तरीके से है बट इंडिकेटर इस तरीके से है। वापस ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, या फिर आपका प्राइस इस तरीके से है, इंडिकेटर इस तरीके से। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये फ्लैट लाइन है, ये फ्लैट लाइन, ये डाउन है, ये डाउन। मतलब क्या, दोनों में से एक कोई तो भी न्यूट्रल है, कह ही नहीं पा रहा है, कह ही नहीं पा रहा है कि भाई क्या होगा, तो उस केस को कहा जाएगा डाइवर्जेंस। दूसरा कह रहा है एंट्री करना चाहिए बट एक जो है वो बता ही नहीं रहा है, तो इस केस को कहा जाएगा डाइवर्जेंस। अभी अगर बॉटम पे है तो हम लोग ऊपर जाने वाला एक इंडिकेशन, एक तो न्यूट्रल है फ्लैट लाइन है, तो दूसरा जो है उसको ऊपर जाने वाला पकड़ेंगे। अभी ये सारे सिनेरियो में सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी है आपके पास कि आप वन स्टार डाइवर्जेंस को देखिएगी मत, आप ये देखिएगा कि ऐसे ही केसेस चाहिए कि दोनों लाइन वहां पे एक तो असेंडिंग चाहिए डिसेंडिंग चाहिए, इंक्लाइन या डिक्लाइन चाहिए, ठीक है। ये वाला 3 स्टार या 2 स्टार पकड़ लीजिए, बात खत्म। अगर करना है आप 1 स्टार भी यूज करिए, वो भी काम करता है, बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, तो थर्ड वाला जो टाइप है उसको आप डेफिनेटली वहां पे स्किप कर सकते हैं, डायरेक्टली ऊपर के 2 टाइप्स को आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी ये थियरी पार्ट मैंने कवर करा दिया कि एक्चुअली डाइवर्जेंस कैसे होता है, राइट। अभी डाइवर्जेंस जो अवॉइड करने चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, मैं सिर्फ बाइंग का बता देता हूं, आप समझ जाओगे। बाइंग के लिए हम लोग क्या देख रहे थे कि प्राइस नीचे आ रहा है बट इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, तो डाइवर्जेंस हो गया, तो ये चलेगा। क्या नहीं चलेगा, प्राइस भी नीचे आ रहा है, इंडिकेटर भी नीचे आ रहा है, दोनों डिक्लाइंड है, फिर क्या फायदा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। या फिर प्राइस फ्लैट है और इंडिकेटर डिक्लाइंड है, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, इसको देखना ही नहीं, क्योंकि एक भी ऊपर नहीं ले जा रहा है, एंट्री तो कोई बोल ही नहीं रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस नीचे आ रहा है बट इंडिकेटर आपका फ्लैट है, ये भी नहीं चलेगा। सिर्फ क्या चाहिए, दोनों में से एक आपका ऊपर जा रहा है ये कहना चाहिए। फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस आपका ऊपर ले जा रहा है और इंडिकेटर नीचे ले आ रहा है, ये भी चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये तीनों नहीं चलेंगे, ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा। और सेम सेलिंग के लिए भी कंसिडर कर लीजिएगा, सेम आपका जो है वो सेलिंग के लिए कंसिडर करना है। कैसे, सेल साइड के लिए भी चलो इतना देख लिया है, तो सेल साइड के लिए भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। देखो प्राइस कह रहा है कि ऊपर जा रहा है बट इंडिकेटर कह रहा है कि नहीं नीचे आना चाहिए, ये डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि एक चीज तो ऐसी है जो बता रही कि नीचे आना चाहिए। प्राइस कह रहा है नीचे आएगा, इंडिकेटर कह रहा है ऊपर जाएगा, क्या ये चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका प्राइस बता रहा है, यहाँ पे आपका इंडिकेटर बता रहा है, तो यहाँ पे आपका प्राइस बता रहा है कि नीचे आएगा, सेल कर सकते हैं। तो क्या नहीं चलेगा, प्राइस भी ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा है, ये नहीं चलेगा। आपका प्राइस फ्लैट है, इंडिकेटर ऊपर जा रहा है, नहीं चलेगा। आपका प्राइस ऊपर जा रहा है, इंडिकेटर आपका फ्लैट है, नहीं चलेगा। तो तीनों में से कोई एंट्री सजेस्ट ही नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो, 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 सेल कोई नीचे वाली लाइन बना ही नहीं रहा है, तो ये तीनों केसेस नहीं चलेंगे। यहाँ पे एक कोई तो भी बता रहा है तो ये केसेस चलेगा। तो ये डाइवर्जेंस का थियरी इतना ईजी है, अभी जब एग्जाम्पल्स खोलेंगे तो आपके दिमाग की खिड़की खुल जाएगी कि इतना पावरफुली काम करता है। और इंडिकेटर का सेटिंग तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल इंडिकेटर क्या है, कैसे सेटिंग मैंने वहां पे सेट किए हुए। चलो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं।
अभी एग्जांपल्स पहले इंडेक्स के कवर करा देते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा स्टॉक्स के भी एग्जांपल। हर कहीं पे ये चलेगा। अभी इंडेक्स मैंने लगाया है सेंसेक्स। सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स हो, अगर आप यूज कर रहे हो तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ही यूज करिए। यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो इतना बड़ा ट्रेड है, ये पूरा ट्रेड हमने लाइव में आज कैप्चर किया है। बिल्कुल इसी तरीके से रिस्क रिवार्ड रेशो इसका था 1:2। मैंने 2 का कैप्चर करने का सोचा था। लाइव पूरा रिकॉर्डिंग है, वीडियो के एंड में ये पूरा आप देख सकते हो कैसे हमने लाइव में इसको कैप्चर किया है। मैंने इसी वीडियो में एंड में ये लाइव रिकॉर्डिंग जब मार्केट चालू था तब का डाला है। ये ट्रेड अगर मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहां पे एक्सटेंड करता था तो मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा था 1:5 का, लेकिन मेरा वहां पे उस टाइम पे मैंने 1:2 सोचा था, तो 1:2 पे मेरा मुझे मिल जाता है। देखिए नीचे के साइड में इंडिकेटर अप्लाइड है। कौन सा इंडिकेटर क्या सेटिंग है एंड में बताया जाएगा, पहले देख लीजिएगा इंडिकेटर के कंपोनेंट्स क्या है। ये जो ब्लैक कलर का लाइन आप यहां पे देख पा रहे हो, ये ब्लैक कलर का लाइन आपको डाइवर्जेंस ढूंढने के लिए यूज करना है, और ब्लू एंड पिंक कलर का लाइन आपको यूज करना है वहां पे एंट्री लेने के लिए, डाइवर्जेंस के बाद एंट्री लेने के लिए। अभी देखिए ये जैसे ये ट्रेड की मैं बात कर रहा हूं, तो ये ट्रेड तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं। यहां पे मुझे क्या दिख रहा है, यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट में दो टॉप बने हैं, ठीक है। सेकंड टॉप बना है, ये कब पता चलेगा? देखिए पहला टॉप तो पता चल गया, दूसरा टॉप यहां तक आया, फिर जब एक या दो रेड कैंडल बनती है तब मुझे पता चलता है कि भाई सेकंड टॉप भी बन रहा है। तो अभी हमें क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस है ढूंढना चाहिए। तो नीचे वाले इंडिकेटर को थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से देखोगे तो मुझे दिख रहा है कि यही दो टॉप नीचे भी रिप्रेजेंट हो रहे हैं, और इनको अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ इस तरीके से मेरा लाइन यहाँ पे बनता है। तो क्या ये डाइवर्जेंस है? बिल्कुल है। कौन से टाइप का डाइवर्जेंस निकला? 3 स्टार। क्यों? क्योंकि इंडिकेटर बोल रहा है भैया सेल करना चाहिए, यहां से सेलिंग आ सकता है। एंट्री कैसे करूंगा मैं? एंट्री के लिए मेरे पास है ये ब्लू एंड पिंक कलर वाला लाइन। मुझे बस क्रॉसओवर का वेट करना है सेकंड टॉप के बाद। देखिए ये सेकंड टॉप मेरा यहाँ पे है ड्राइंग के हिसाब से, जैसे दो कैंडल बन गई रेड, इसके बाद बस मुझे वेट करना है कि कब ब्लू लाइन पिंक लाइन को काट के नीचे जाएगा, मैं एंट्री कर लूंगा सीधा सीधा। देखो यहाँ पे मुझे मिल गया परफेक्ट। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक येलो कलर का ड्रॉ कर दिया है, तो मैं चाहिए तो ब्लू कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी। ठीक है, कर दिया है। स्टॉप लॉस कैसे सेट किया? ड्राइंग को हटा देते हैं। अभी कंफर्म तो हो गया एंट्री। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैं इतना ही स्टॉप लॉस प्रीफर करूंगा 42 पॉइंट्स का, बट एज आई वॉज ट्रेडिंग इन सेंसेक्स में एटलीस्ट 100 पॉइंट का मैं पकड़ के चलता हूँ स्टॉप लॉस। मैं बैंक निफ्टी में 50 60 70 कहता हूँ, सेंसेक्स में मुझे एटलीस्ट 100 का चाहिए। कोइंसिडेंट ऐसा निकला कि कोइंसिडेंटली ये जो 100 पॉइंट का एसएल था और मॉर्निंग का जो हाई था वो दोनों सेम निकले, तो एक अच्छा ये निकल के आया कि ये स्टॉप लॉस बहुत अच्छा जाएगा। तो वही मैंने रख दिया और मैंने 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो यहाँ पे मेंटेन किया। उसके बाद मैंने जब कुछ टाइम के बाद इस स्टॉप लॉस को सीधा यहाँ पे लाके ड्रिल कर दिया था, जिसकी वजह से मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो कितना हो गया था 1:18। 1:18 का रिस्क रिवार्ड रेशो हमारा हो जाता है जब हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं राइट टाइम पे। तो ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया। चलो एक हो गया। सेंसेक्स में देखिए एक दिन पहले आपको कितने डाइवर्जेंस मिलेंगे यूजिंग दिस टेक्निक, आप सोच भी नहीं सकते हो। चलो ये देखिए यहां पे क्या बन रहा है, दो बॉटम बन रहे। अभी आप कहोगे सर बॉटम कहां दिख रहे? आपको अगर इस तरीके से बॉटम, ऐसा मार्केट तो इतना क्लीन तो नहीं बनेगा 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए ये डाउन ट्रेंड आया, वापिस ऊपर गया, नीचे टच किया, वापिस ऊपर गया, ये लाइन को कनेक्ट किया मैंने, ये नीचे ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया। तो क्लियर दिख रहा है कि इंडिकेटर बोल रहा है कि भाई ऊपर जाना चाहिए, तो जाना चाहिए तो मान लेंगे इंडिकेटर का। तो जैसे इंडिकेटर ने बोला जाना चाहिए, टॉप के बाद ग्रीन कैंडल हो गई, तो यहाँ पे कहीं पे मैं वेट करूंगा एक नीचे क्रॉसओवर का इस लाइन के पास। तो जैसे ही लाइन के पास मतलब ग्रीन कैंडल बन जाती है, क्रॉसओवर भी हो चुका है टच करके, और ये दोनों दूर भी जा चुके हैं, मतलब ब्लू वाला ऊपर आ चुका है। मुझे ब्लू वाला ऊपर चाहिए पिंक के, बस यहाँ पे तुरंत मुझे करनी है एंट्री प्लॉट 1:2। 3 स्टार अगर डाइवर्जेंस है तो 1:2 100 पॉइंट का आपका आएगा एसएल
एंड 200 पॉइंट का आपका आएगा टारगेट। ये आ गया 200 पॉइंट का आपका टारगेट। अगर 3 स्टार डाइवर्जन से तो 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड रेशो आराम से रख सकते हो। अगर 2 स्टार डाइवर्जेंस है तो 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रेशो रखिए। अगर 1 स्टार डाइवर्जेंस है अगर आप यूज करते हो तो 1:1 का ही रिस्क रिवार्ड रेशो मेंटेन रखिए, उससे ज्यादा नहीं रखना। ठीक है, चलो ये दिन का एक ट्रेड हो गया आपका। उसके पहले दिन एक देख लीजिए, ये डेली मिलेगा आपको, उसमें गारंटी है। हाँ ये देखो, ये थोड़ा सा अलग तरीके का केस है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। एक्चुअली ये दोनों टॉप को अगर मैं कनेक्ट करूं तो बीच वाला टॉप हवा में है तो इसलिए डबल टॉप आ रहा है, बट एक्चुअली ट्रिपल टॉप भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं है, दैट्स इट। ये दोनों टॉप को ऊपर मैंने कनेक्ट किया, नीचे के साइड में मुझे क्या दिखा, नीचे के साइड में मैं अगर कनेक्ट करूं तो हल्का सा ऊपर, मतलब कह सकते हो इसको, या फिर इसको 1 स्टार डाइवर्जेंस। ये कौन सा हो गया, 1 स्टार, सिंगल स्टार डाइवर्जेंस हो गया। एंट्री के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्रॉसओवर का वेट। क्रॉसओवर मुझे कहाँ मिलता है, यहाँ पे सीधा मिला मुझे, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा शॉर्ट वाली नेक्स्ट कैंडल पे, 100 पॉइंट का एसएल एंड 100 पॉइंट का टारगेट। ये मैंने 100 का एसएल और मेरा 100 पॉइंट का समथिंग टारगेट, ये रहा यहाँ पे, और ये मेरा 1:1 का रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ मेरा सक्सेसफुली मुझे मिल जाता है। ठीक है, अभी आप चाहिए उतना पीछे जाओ, डेली आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, डेली आपको डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे, नो डाउट। देखो एक दिन पहले भी है, ये देखो ये डाइवर्जेंस है नीचे के साथ। अभी देखो शॉर्ट में कवर कराते, इसको थोड़ा क्लोज लेके आते, दिख रहा है आपको, ये टॉप देखिए, ये टॉप देखिए, हो गया कनेक्ट, हो गया परफेक्टली डाइवर्जेंस। क्रॉसओवर कहाँ पे मिला, क्रॉसओवर मुझे मिलता है तीसरी लाइन पे, यहाँ पे। एंट्री प्राइस यहाँ पे मैं करूंगा शॉर्ट, 100 का एसएल, 100 का टारगेट, जो भी है 100। ये देखो ये 100 कट टू कट भी रखते तो ये 1:1 रिस्क रिवार्ड रेशो मुझे मिल गया। 1:2 कहाँ पे मिला, 200 पे। ये 200 पे मैंने ला के रख दिया, ये मुझे 1:2 मिलता है यहाँ पे। इंट्राडे ट्रेड है, आज के दिन ही, मतलब जिस दिन एंट्री किया है उसी दिन आपका एग्जिट भी हो गया। सेंसेक्स हो गया। चलो निफ्टी की तरफ चलते हैं, निफ्टी के भी एग्जांपल दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी के भी देखेंगे और स्टॉक्स के भी देखेंगे। मैं निफ्टी की तरफ लेके चलता हूँ आपको। ओके देखो ये हो गया निफ्टी। निफ्टी में भी मॉर्निंग में आज एक डाइवर्जेंस था, मैंने सेंसेक्स वाला पकड़ा, निफ्टी वाला मैं नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैं सेंसेक्स देख रहा था। देखो ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये डबल टॉप, ये डबल टॉप पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरा समथिंग नीचे के 2 टॉप आपको मिल जाते हैं। एक लाइन मैंने बनाना है कुछ इस तरीके से, एक लाइन मैंने बनाना है कुछ इस तरीके से। क्रॉसओवर ढूंढो, कहाँ पे है क्रॉसओवर, ये मिला मुझे क्रॉसओवर यहाँ पे। ये मेरी हो गई एंट्री, एंट्री शॉर्ट वाली, एंट्री मेरी शॉर्ट वाली। अभी निफ्टी में कितना टारगेट रखना है, क्या करना है। निफ्टी में मैं पहले स्कैल्पिंग के लिए रखता था 20 पॉइंट्स का, अभी मैं स्कैल्पिंग के लिए रखता हूँ या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एसएल रखता हूँ 25 पॉइंट्स का। 25 का एसएल, 50 का टारगेट, ये मेरा 50 का टारगेट अचीव हो गया। ये तो आज का था। एक दिन पहले देखो ये आया एक नया चीज जो मैं बोल रहा था, एकदम फ्लैट टॉप बने हैं दोनों। ये कौन से टाइप का डाइवर्जेंस हो गया, ये आपका हो जाता है सिंगल स्टार डाइवर्जेंस, है ना। एकदम फ्लैट टॉप है दोनों, और नीचे के साइड में देखोगे तो एक टॉप है, दूसरा टॉप इतना अंदर है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है कि वो टॉप है भी या नहीं, सीधा इस तरीके से। तो ये सिंगल स्टार है, आई एग्री, ये सिंगल स्टार है, इसको सिंगल स्टार ही कंसिडर करेंगे। तो ये जो लाइन है एंट्री पॉइंट वाला वो बनता है अपना समथिंग यहाँ पे, नेक्स्ट कैंडल पे अपना होगा शॉर्ट वाला पोजीशन समथिंग यहाँ पे। 25 पॉइंट का एसएल आपका जाएगा यहाँ पे, और अभी आपको 25 पॉइंट का ही टारगेट रखना है क्योंकि 1 स्टार है। देखिए इस केस में क्या हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सिंगल स्टार का प्रॉब्लम ही ये हुई है कि भाई इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है स्टॉप लॉस की, क्योंकि इतना पोटेंशियल उसमें है नहीं। वही अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देखो यहाँ पे अगर मैं देख पा रहा हूँ
उसके एक दिन पहले निफ्टी में 12 मार्च को, तो क्लियरली दिख रहा है कि दो बॉटम बन रहे हैं, पहला बॉटम दूसरा बॉटम बन रहा है। वही नीचे के साइड में भी दो बॉटम है, तो अलाइन करके ही ड्रॉ करते हैं। ये नीचे के साइड में ये दो बॉटम है, और अभी इंडिकेटर बोल रहा है ना कि ऊपर जाएगा, मतलब 3 स्टार डाइवर्जेंस क्रॉसओवर एक्चुअली सक्सेसफुली कहाँ पे मिला, दूसरे बॉटम के बाद। इस बॉटम के बाद मुझे मिलता है समथिंग क्रॉसओवर यहाँ पे, ये हैमर कैंडल के बाद। तो मेरी एंट्री लॉन्ग वाली जाएगी यहाँ पे, 50 पॉइंट का टारगेट, 25 पॉइंट का एसएल, 25 पॉइंट का मेरा एसएल। ये ड्राइंग में ऊपर से बनाया है, हटा देता हूँ, और मेरा टारगेट मुझे उसी दिन मिल जाता है। अब चाहिए उतने एग्जाम्पल देख लीजिए, जितना पीछे जाओगे जितना ढूंढने की कोशिश करोगे, देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये मैंने सारे ड्रॉ करके देखे, आप जाके चेक कर लीजिए, डेट्स देख लीजिए, ये देख लीजिए। बैंक निफ्टी का भी कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में भी मॉर्निंग में यहाँ पे डाइवर्जेंस था, सेंसेक्स के चक्कर में मैं उसे नहीं पकड़ पाया, आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, ये जो वहाँ से फॉल आया है, यहाँ पे एक 1 स्टार डाइवर्जेंस है जो कि अच्छे से चला है ना। दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा। नीचे के साइड में आपको दिखेगा कुछ इस तरीके का सीनैरियो है, 1:1। बैंक निफ्टी के लिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस विल बी 75। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग यूज करेंगे 75 पॉइंट का एसएल, 75 पॉइंट का टारगेट, 1:1 का, 1:2 है तो 75 का एसएल, 150 का टारगेट। ऑल राइट, देखिए यहाँ पे है डाइवर्जेंस, ये एक अच्छा वाला डाइवर्जेंस है, मतलब जो 3 स्टार वाला हम लोग कहते हैं वो डाइवर्जेंस है। कुछ इस तरीके से एंट्री कहाँ पे होगी, क्रॉसओवर के बाद। ये मैंने लॉन्ग एंट्री की यहाँ पे, 75 का मेरा रहेगा एसएल, एंड टारगेट रहेगा 150 का, क्योंकि 3 स्टार डाइवर्जेंस है, और ये मेरा टारगेट मुझे मिल जाता है। डेली एक भी एंट्री मिल जाएगी ना तो ऑप्शन में तो दबा के पैसा बन जाएगा, और डेली एक ही एंट्री चाहिए होती है, एक अच्छी एंट्री बहुत सफिशिएंट होती है एक दिन की मार्केट। ये देखिए कितना खूबसूरत है, दिख रही है दोनों बॉटम, ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया। क्रॉसओवर कहाँ पे है, यहाँ पे है मेरा क्रॉसओवर, और ये एंट्री 1:2, 75 से 150। ये मेरा 75 का एसएल, ये मेरा 150 का टारगेट। ओके, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया, 150 के बहुत पास जाके फिर नीचे आया है। अगर हम लोग ट्रेल करते थे स्टॉप लॉस, तो जैसे मैंने आज के लाइव ट्रेड में दिखाया है, तो ये बच जाते थे आप लोग, अदरवाइज यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होता था, बहुत क्लोज जाके आ गया है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी गेम का ही पार्ट है, नो डाउट। देखिए ये ट्रिपल टॉप वाला डाइवर्जेंस यहाँ पे बनता है, ट्रिपल टॉप, क्योंकि एंट्री तो आपको एक ही मिलेगी, दो टॉप के बाद एंट्री नहीं बन रही है, एंट्री तो एक ही है क्रॉसओवर पे, ये वाली एंट्री है। तो ट्रिपल टॉप वाला भी डाइवर्जेंस है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस टॉप आपके 3 है। ये मेरा 75 का एसएल, मेरा टारगेट है 150 का। एक्चुअली डे क्लोज हो गया, जितना टारगेट मिलना था वहां तक मिल गया। कितना मिला है डे क्लोजिंग तक, 100 पॉइंट्स का मिल गया, दैट्स ओके, क्योंकि लेट एंट्री है, 3 बजे के आसपास एंट्री है, 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं हम लोग। तो आप जितना ढूंढने की कोशिश करोगे उतने एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, आप खुद ट्राई कर लीजिए। स्टॉक्स के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ, टाइम फ्रेम एंड रूल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वो देख देते हैं फिर। ये आरबीएल बैंक देख लीजिए, एक दिन पहले की बात है, मतलब सिर्फ कल की बात है, 12 मार्च की। यहाँ पे मॉर्निंग में 3 मिनट टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, अगर मैं स्टॉक्स यूज कर रहा हूँ 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, ये आप देख सकते हो दो टॉप बने हैं, इसी के साथ साथ नीचे दो भी टॉप बने हैं, ये देख लीजिएगा, बन गए। एंट्री कहाँ पे मिलेगा, दूसरे टॉप के बाद जो क्रॉसओवर है वो रहेगा मेरा एंट्री पॉइंट, ये रहा मेरा एंट्री पॉइंट। क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, ओके यहाँ पे, इसके बाद वाले कैंडल पे मेरी एंट्री। अभी जब मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे फिक्स पॉइंट का एसएल नहीं है, क्योंकि ये आपका कोई इंडेक्स ट्रेडिंग नहीं है जहाँ पे फिक्स वैल्यू वाला स्टॉक मिलेगा, हर रोज अलग स्टॉक मिलेगा, तो उसका प्राइस अलग होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये स्विंग पॉइंट कितना है, 1.75 है, तो उतना 1:1 आपको रख देना है स्टॉक के अंदर। ये देखिए, थोड़ा सा उसके ऊपर रखिए, कट टू कट एकदम प्राइस पे मत रखिएगा, क्योंकि बहुत से बार वो प्राइस को टच करके फिर नीचे आता है। 1:1 मिल गया।
कोई भी स्टॉक में जो अच्छे वोलेटिलिटी वाला स्टॉक है उसके अंदअंदर आपको चालू चालू डाइवर्जेंस मिल जाएगा अगर आप दिन भर में कभी भी मार्केट में सिर्फ स्कैन करते हो मैन्युअली। एक 10-15 स्टॉक की लिस्ट आप बना सकते हो वॉच लिस्ट में। अगर आपको इसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो बता दीजिए कमेंट में, मैं वो भी बनवा दूंगा। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स में भी डाइवर्जेंस ढूंढ सकते हो। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये इंडिको का चार्ट देखिए, कल का ही है 12 मार्च। इतना ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस है, मॉर्निंग में बना है। सुबह सुबह देखिए 2 टॉप बने, नीचे बने भाई 2 बॉटम, ये बने 2 बॉटम बन गए। क्रॉसओवर कहाँ पे मिला? क्रॉसओवर हमें मिलता है यहाँ पे। इसके नेक्स्ट कैंडल के आसपास समथिंग मेरा एंट्री, ये मेरा शॉर्ट पोजीशन रहेगा यहाँ पे। स्टॉप लॉस ये स्विंग पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर 32-33 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 33 पॉइंट का टारगेट। ये मेरा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ टारगेट अचीव्ड। ये जियो फाइनेंस देख लीजिएगा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके एक दिन पहले की बात है 11 तारीख को। ये 2 टॉप में कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये 2 टॉप कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे, देख लीजिए। क्रॉसओवर मुझे मिलता है समथिंग यहाँ पे। इसके नेक्स्ट कैंडल पे अपना शॉर्ट पोजीशन, ये मेरा शॉर्ट पोजीशन समथिंग यहाँ पे। स्टॉप लॉस इससे स्विंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर 2.25 का पकड़ के चलते हैं। टारगेट 2.25 का, 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशो। कुछ 1 घंटे के आसपास, 1-1.5 घंटे में मेरा टारगेट मुझे वहाँ पे मिल जाता है। इतना ब्यूटीफुली ये स्ट्रेटेजी काम करता है। ओके गाइस, देखिए सेंसेक्स में हमें वहाँ पे ये एंट्री मिलती है और ये एंट्री अभी मैं दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये वापस हमें चांस मिला है सेम एंट्री प्राइस पे। इसके पीछे का लॉजिक भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए कि जब पहले बार एंट्री मिलती है उसके बाद ये नीचे गया, वापस रिटेस्ट करने के लिए उसी लेवल पे आया है जहाँ पे एग्जैक्टली हमारा एंट्री पॉइंट है। अगर आप नीचे के साइड में यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको ये डॉट्स कनेक्ट करके बताता हूँ, मतलब जो टॉप से वो कनेक्ट करके अगर बताऊँ, थोड़ा सा लाइन को नीचे लेना पड़ेगा। ये लाइन को नीचे लेने के बाद यस परफेक्टली, और ऊपर के साइड में भी वही 2 टॉप्स का अगर मैं कनेक्ट करूँ तो परफेक्टली दिख रहा है कि यहाँ पे एक पावरफुल वाला जो हमारा डाइवर्जेंस पैटर्न है वो वहाँ पे बन रहा है और परफेक्टली एंट्री है। MACD का जो हम लोग ब्लू लाइन और वो पिंक लाइन को क्रॉसओवर चेक करने वाले हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि परफेक्टली क्रॉसओवर मिलता है। मतलब जो एंट्री पॉइंट है वो भी बहुत सही तरीके से वहाँ पे दिख रहा है और ये परफेक्ट एंट्री हुआ है। अभी यहाँ पे हम लोग वॉच करेंगे, ये पूरा ट्रेड लाइव हम लोग वॉच करेंगे कि ये कैसे हमारे टारगेट तक जाता है। यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे तो स्टॉप लॉस मैंने यूज़ किया है 100 पॉइंट्स का और टारगेट्स मैंने रखे हैं 200 पॉइंट का। यहाँ पे मैंने टारगेट रखा हुआ है 1:2 का फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहाँ में रखा है। 100 पॉइंट का जो SL है वो डे हाई के आसपास भी है और यूजुअली सेंसेक्स में मैं 100 पॉइंट का SL पकड़ के चलता हूँ, तो इस हिसाब से ये परफेक्ट SL रहेगा। ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करेंगे तो बस ये लेवल्स को हम लोग वॉच करेंगे जो सेंसेक्स के अंदर बन रही है और उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस में हम लोग डिसीजन लेंगे। ये वीडियो बनाने का पर्पस ये वाले पार्ट का, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना सर लाइव में करके दिखाओ, स्ट्रेटेजी बैक टेस्टेड डेटा पे तो काम करती है। अभी यहाँ पे तो मुझे पता नहीं है कि इसके आगे डेटा कहाँ तक जाएगा। अभी 10:50 के आसपास टाइम हो रहा है, मुझे क्या पता इसके आगे सेंसेक्स कहाँ पे जाएगा। बट ये स्ट्रेटेजी है, आज ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही मुझे अगर ट्रेड मिल रहा है तो इससे बेटर चांस क्या हो सकता है प्रूव करने का कि ये स्ट्रेटेजी लाइव में काम करती है। तो इसलिए ये पर्पसली मैंने ये वाला पार्ट रिकॉर्ड किया है सेंसेक्स का। तो हम लोग देखते हैं अभी ये कहाँ तक जाता है। देखिए कितने परफेक्ट लेवल पे वहां पे उसने रिटेस्ट किया हुआ है। ये जो मूविंग एवरेज है इसका कोई पर्पस नहीं है, इसलिए ये मूविंग एवरेज मैं हटा दे रहा हूँ। ये जस्ट जनरल मैंने रखा था, इसका इस स्ट्रेटेजी में कोई रीजन नहीं यूज करने का। अभी यहाँ पे हम लोग ये एक लाइन प्लॉट कर रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि इतने बड़े टारगेट के आसपास जब आ जाता है तो हम लोग स्टॉप लॉस को एकदम से ट्रेल करके रख दे सकते हैं। बाइंग प्राइस के जस्ट अबाउ एक 4-5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस सिर्फ बचेगा जो कि एकदम निग्लिजिबल रहेगा सेंसेक्स में। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये रेड कलर का लाइन प्लॉट किया है। जब ये 1:1 के आगे चला जाता है ट्रेड तब हम लोग वो कर सकते हैं। ये बहुत ऊपर आ चुका है रिटर्न, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। 300 के आसपास हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो खींच के रखा है, लाइन मैंने हटा दिया है।
बट हमारा स्टॉप लॉस अभी भी इंटैक्ट है। बाइंग प्राइस के ये अभी भी नीचे चल रहा है। हम लोग अभी भी पूरे टारगेट का ही वेट करेंगे। मुझे गारंटी है पूरा टारगेट मिलेगा वहाँ पे। देखिए वापिस टारगेट के पास 190 के आसपास, ये जो टारगेट प्रीवियस टारगेट के आसपास वापिस आ चुका है। 195, 196 एंड अभी लग रहा है कि टारगेट हमारा मिल जाएगा। 97, 99 एंड 201 परफेक्ट। अभी हमारा जो टारगेट है 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से पूरा मिल चुका है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ है। रेगुलर स्टॉप लॉस तो बहुत दूर चला गया, जो हमने नॉर्मली लगाया था एंट्री के टाइम पे, वो तो बहुत दूर चला गया। हमारा जो 200 पॉइंट का टारगेट है वो हमें मिल गया है। ओके भैया, अब ये बात रही इंडिकेटर की और उसके सेटिंग्स की। चलो वो भी दिखा देते हैं। ये इंडिकेटर कुछ और नहीं है, ये इंडिकेटर है आपका MACD इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये दिखता है कुछ इस तरीके से जब आप डिफॉल्ट इसको अप्लाई करोगे, है ना। इसको मैं ऊपर लेता हूं, ये नीचे वाला डिफॉल्ट वर्जन है, ऊपर वाला मेरा वर्जन है। अभी ये जो नीचे वाला है, इसको अगर ऊपर वाले जैसा बनाना है तो बस सेटिंग पे जाना है। सबसे पहले ये कलर्स देखिए, ब्लू को मैंने ब्लू ही रखा है तो थिक बना दिया, येलो को मैंने कर दिया पिंक, उसको थिक बना दिया। इसकी जो वैल्यूज है इनपुट्स में जाके 12 एज इट इज रखना है, 26 को कर दीजिए 100। हो गया, देखो अभी मैच हो गया। अभी जो डाइवर्जेंस वाली लाइन है, जो ब्लैक कलर की लाइन है, उसको कैसे बनाना है? उसको बनाना है हिस्टोग्राम के सेटिंग पे, यहाँ पे जाइए, स्टेप लाइन सिलेक्ट करिए, चारों कलर्स को ब्लैक कर दीजिए, थिकनेस बढ़ा दीजिए। अगर आप लाइट बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं तो डार्क यूज करिए, डार्क बैकग्राउंड यूज करिए तो लाइट यूज करिए, कोई भी चलेगा। ये मैंने बना दिया, थिकनेस सब बढ़ा दिया, ओके कर दिया। ये हो गए मेरे दोनों इंडिकेटर मैच। चेक कर दीजिए। ये सेटिंग्स आपको अप्लाई करने हैं आपके MACD इंडिकेटर में जाके, दैट्स इट। और ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिएगा। जैसा भी आपको रिजल्ट पता चले, यहाँ पे आके पहले कमेंट करके बताइए, मुझे व्हाट्सअप करके बताइए। आपके इनपुट सुनने के लिए मैं वहां पे एक्साइटेड हूं। ठीक है, चलो वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन पे जाके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। सबसे पहले ये चीज तो करना ही पड़ेगा। ऐसा वीडियो जो कोई पेड स्ट्रेटेजी लेवल का वीडियो है, फ्री में कोई नहीं देता है, हमने आपके लिए फ्री में पोस्ट किया है, तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। लिंक पे क्लिक करके ही ओपन करिए, जाके ज्वाइन करिए। टेलीग्राम पे जाके सर्च मत करिएगा ट्रेड हंटर नाम से, ढेर सारे फेक चैनल है जो फेक सर्विसेज, फ्रॉड सर्विसेज चला रहे हैं। हम ऐसा कोई भी पेड सर्विस नहीं चलाते हैं, मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पेज भी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उसको भी जाके फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।